Good morning, student. In previous video, we will see the excretory system of human being. Today, we will see the structure of kidney. A kidney has two parts, outer and inner. Outer part is called as outer cortex and inner part is called as inner medulla. This is the cortex region and this is the medulla region. Medulla has few conical projections which is called as renal pyramids, which is also called as medullary pyramids. And cortex extends in between the medullary pyramids as renal columns. These columns are called as columns of Bertini. See here in this figure, this is the columns of Bertini. Then each kidney has nearly 1 million tubular nephrons. Nephrons are the structural and functional units of kidney. देखो किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन्स. जैसे हमने सेल ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में पढ़ा था, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. वैसे ही नेफ्रॉन्स जो है तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किडनी है. मतलब किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सा है, तो ये नेफ्रॉन है. ये देखो ये किडनी का स्ट्रक्चर दिखाया है फिगर में, देखो तो ये किडनी का स्ट्रक्चर है और किडनी में से ए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इधर दिखाया है और ये पूरा सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. तो 1 मिलियन ट्यूबुलर नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी. हर एक किडनी में 1 मिलियन ट्यूबुलर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स. हर एक नेफ्रॉन में 2 पार्ट्स रहते हैं. तो पहला पार्ट्स जो है उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस, दैट इज रेनल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेनल कार्पुस्कल्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माल्पिजियन बॉडी. और दूसरा पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल. ये देखो ये जो है ये कप शेप स्ट्रक्चर में दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस और माल्फिजियन बॉडी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेनल कार्पुस्कल्स. और ये जो ट्यूबुलर पोर्शन में इधर दिख रहा है ये कॉन्वुलेटर पोर्शन है. फिर ये एक यूपिन टाइप स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है और ये वापिस कॉन्वुलेटेड पोर्शन है और ये पूरा ट्यूब्यूल है. तो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रेनल ट्यूब्यूल. तो ये 2 पार्ट्स नेफ्रॉन के हैं. हर एक नेफ्रॉन में ये 2 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेनल कार्पुस्कल्स और रेनल ट्यूब्यूल. देन ग्लोमेरुलस जो है, तो ग्लोमेरुलस मीन्स व्हाट, तो ग्लोमेरुलस जो है तो इट इज अ बंच ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज लाइंग इन द कप ऑफ बहुमन्स कैप्सूल. देखो ये जो है तो ये कप शेप स्ट्रक्चर, बाहर का ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है हमको, तो ये बहुमन्स कैप्सूल है. इसको हम बोलेंगे बहुमन्स कैप्सूल. और ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क इधर दिख रहा है, ये देखो ये एफरेंट आर्टेरियल है और ये एफरेंट आर्टेरियल का इधर फाइन ब्रांचेस में डिवाइडेशन हुए हैं. और ये कैपिलरीज का जो नेटवर्क है, बंच ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज लाइंग इन द कप शेप्ड बहुमन्स कैप्सूल विच इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. तो इसको हम ग्लोमेरुलस बोलेंगे. तो ग्लोमेरुलस मतलब क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट इज कैपिलरीज नोन एज अ टफ्ट. इज स्ट्रक्चरली सपोर्टेड बाय mesengium. Mesengium, it is the space between the blood vessels which is composed of intraglomerular mesangial cells. तो ये जो है तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस. देखो ये फिगर में भी इधर दिखाया है, तो इट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. टफ्ट म्हणजे मीन्स एक बंच, उसको हम टफ्ट बोलेंगे. तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी.
रेनल आर्टरी के फाइन ब्रांचेस में जो बंच तैयार हुआ है उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस. ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टेरियोल. देखो ये एफरेंट आर्टेरियोल है, एक ब्लड कलेक्ट करके ग्लोमेरुलस में लाती है, और एक इफरेंट आर्टेरियोल है कि जो ब्लड को ग्लोमेरुलस से दूर ले जाती है. एक ग्लोमेरुलस में ब्लड सप्लाई करती है और दूसरी उससे दूर ले जाती है. तो ये दो टाइप के आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल. देन in this glomerular part, diameter of afferent arteriole it is greater than efferent arteriole. देखो ग्लोमेरुलस में क्या होता है, जो डायमीटर है, ये फिगर में देखो इधर जो डायमीटर है, तो ये एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर जो है तो ये ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टेरियोल, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेशन मेथड जो है वो फिल्ट्रेशन मेथड होती है. तो इसीलिए एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है वो ज़्यादा रहता है. इट इज़ ग्रेटर देन इफरेंट आर्टेरियोल टू क्रिएट अ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलस. देखो ये ग्लोमेरुलस है, तो इसमें हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होने के लिए एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है वो ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टेरियोल. और ये जो प्रेशर है ये ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड इधर होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड. तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो ये ग्लोमेरुलस हुआ. दूसरा पार्ट उसमें है बहुमंस कैप्सूल. ये बाहर का जो कप शेप स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज बहुमंस कैप्सूल विच इज़ डबल वॉल्ड. ये जो स्ट्रक्चर है तो ये डबल वॉल दिख रहा है. ये बाहर का पोर्शन है और ये अंदर का पोर्शन है, तो ये डबल वॉल स्ट्रक्चर है. बोथ वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्क्वैमस इपिथेलियम. ये जो है ये स्क्वैमस इपिथेलियम से बने हुए हैं. आउटर वॉल इज कॉल्ड एज पैराइटल लेयर एंड इनर वॉल इज कॉल्ड एज विसरल लेयर. देखो ये आउटर मोस्ट लेयर जो है उसमें तो इसी इट इज़ कॉल्ड एज पैराइटल लेयर, और ये इनर लेयर जो है तो इनर लेयर इट इज कॉल्ड एज विसरल लेयर. और विसरल लेयर और विसरल वॉल, देर इज अ स्पेस विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज टू लेयर्स. ये दो लेयर्स में जो स्पेस है तो दिस स्पेस इज कॉल्ड एज कैप्सुलर स्पेस और यूरिनरी स्पेस. ये दो लेयर जो है तो इसके अंदर का जो स्पेस है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सुलर स्पेस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिनरी स्पेस विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन दिस टू लेयर्स और टू वॉल्स. ये दो वॉल्स जो है पैराइटल वॉल और विसरल वॉल, इसके अंदर का जो लेयर है या स्पेस है तो उसको हम यूरिनरी स्पेस बोलेंगे या फिर कैप्सुलर स्पेस बोलेंगे. विसरल वॉल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वैमस सेल्स. ये जो विसरल लेयर है तो इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वैमस सेल्स विच इज कॉल्ड एज पोडोसाइट्स. ये जो विसरल लेयर है तो इधर ये विसरल लेयर में एक स्पेशल टाइप के सेल्स इधर प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम बोलेंगे पोडोसाइट्स. ये देखो इधर ये जो है तो ये पोडोसाइट सेल्स है विच इज हैविंग अ फुट लाइक प्रोजेक्शंस. इसको जो है तो ये फुट लाइक प्रोजेक्शंस या फिर पेडिसेल दिख रहे हैं. दीज पोडोसाइट्स आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस. देखो ये जो है पोडोसाइट्स तो ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से क्लोज कॉन्टैक्ट में ये होते हैं. और इसमें क्या होते हैं, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर इसमें होते हैं. स्मॉल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन दिस एरिया. These slits are called as filtration slits in between the adjacent podocytes. देखो ये पोडोसाइट सेल्स जो है तो इसके अंदर एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर इधर दिख रहे हैं, तो इस स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे हम, फिल्ट्रेशन स्लिट्स. तो ये बहुमंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर हुआ. द वॉल ऑफ द नेक इज मेड अप ऑफ
सिलिएटेड इपिथेलियम। ये जो वॉल है तो ये नेक रीजन में जो है, ये नेक रीजन है, तो इधर जो वॉल है तो वो सिलिएटेड इपिथेलियम से बना हुआ है। ल्यूमेन ऑफ नेक इज कॉल्ड यूरिनरी पोल। ये जो ल्यूमेन है, देखो इधर फिगर में, ये जो ल्यूमेन है तो इस ल्यूमेन को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज यूरिनरी पोल। नेक लीड्स टू प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। देखो जो ये बहुमन्स कैप्सूल्स का जो नेक है तो इट कैन लीड्स इनटू प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये रेनल ट्यूब्यूल का पार्ट हो गया। ये देखो इधर फिगर में दिखाया है, ये बहुमन्स कैप्सूल है और ये कंटिन्यू होके ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ये जा रहा है। तो ये ग्लोमेरुलस का ये बहुमन्स कैप्सूल्स का नेक रीजन का पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में कंटिन्यू होता है। तो दूसरा पार्ट इसमें है रेनल ट्यूब्यूल। इट बिगिंस विथ अ डबल वॉल्ड कप लाइक बहुमन्स कैप्सूल। देखो ये जो रेनल ट्यूब्यूल है तो ये कहाँ से शुरू होता है, डबल वॉल्ड कप लाइक बहुमन्स कैप्सूल विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, कि जिसमें ग्लोमेरुलस एनक्लोज हुआ है। तो ये पूरा ग्लोमेरुलस प्लस बहुमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस बहुमन्स कैप्सूल, इट इज कॉल्ड एज माल्फिजियन बॉडी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेनल कार्पुस्कल्स। आया ध्यान में, इसको दूसरा नाम क्या है पूरा, मतलब ग्लोमेरुलस प्लस बहुमन्स कैप्सूल इज इक्वल टू क्या हुआ, माल्फिजियन बॉडी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेनल कार्पुस्कल्स। तो ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे माल्फिजियन बॉडी और इट इज कॉल्ड एज रेनल कार्पुस्कल्स। और फिर यहाँ से ये जो कॉन्वोलेटेड पोर्शन शुरू हुआ है तो पूरा इधर तक जो है तो ये रेनल ट्यूब्यूल है। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज विद द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल विच इज कॉल्ड एज PCT। देखो ये इधर फिगर में दिखाया है ग्रीन कलर में प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। तो ये जो है तो इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। देन सेकंड पार्ट है लूप ऑफ हेंडले। हेंडले लूप इधर दिखाया है, हेयर पिन यू पिन शेप लाइक स्ट्रक्चर जो है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है यू शेप में। देखो ये यू शेप में स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेंडले। एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये देखो वापस से ये कॉन्वोलेटेड कॉइलिंग स्ट्रक्चर में हमको दिख रहा है तो इट इज कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये DCT हम इसको बोलते हैं। तो ये रेनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स हैं, एक प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूसरा लूप ऑफ हेंडले एंड तीसरा पार्ट है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। हेंडलेस लूप इज हेयर पिन शेप्ड। इट हैज 2 parts या 2 limbs. The first limb is called as descending limb and second is called as ascending limb. Then the proximal convoluted tubule is highly coiled part of nephron. देखो ये proximal convoluted tubule जो है तो it is highly coiled part of nephron which is lined by cuboidal cells with brush border cells. ये जो है तो ये किससे लाइंड होता है, इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल सेल्स विद ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई एंड सराउंडेड बाय पेरीटिब्युलर कैपिलरीज। पेरीटिब्युलर कैपिलरीज क्या है ये हम अगले स्लाइड में देखने वाले हैं। इट इज प्लेस ऑफ सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, मतलब ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है जिधर ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट है तो इधर सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होता है, मतलब सिलेक्टेड मटेरियल जो है तो वो इधर रीएब्सॉर्ब होते हैं। तो ये सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होता है। ड्यू टू कॉन्वोलेशंस और ड्यू टू कॉइलिंग फिल्ट्रेट फ्लोज स्लोली एंड रिमेन्स इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। देखो ये कॉइलिंग की वजह से जो फिल्ट्रेट है ये स्लोली इधर से पास होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए ये इधर से स्लोली पास होता है। दिस इंश्योर्स द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल मॉलिक्यूल्स। तो ये स्लोली इधर से पास होता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टिव जो मॉलिक्यूल्स है तो उसका रीएब्सॉर्प्शन इधर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होता है। तो
ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट देखो, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, हेयर पिन जो है, तो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर हमको इधर दिख रहा है। तो ये जो है लूप ऑफ हेंडले। दिस इज यू शेप्ड ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम। देखो ये फिगर में देखो, इधर ये डिसेंडिंग लिम है और ये असेंडिंग लिम है, तो ये दो लिम इधर दिख रहे हैं। डिसेंडिंग लिम इज थिन वॉल्ड। ये जो डिसेंडिंग लिम है तो ये कैसा रहता है, थिन वॉल्ड रहता है। इट इज थिन वॉल्ड विच इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। ये जो डिसेंडिंग लिम है तो ये थिन वॉल रहता है एंड इट इज परमिएबल टू वाटर। मतलब वाटर जो है तो वाटर को ये परमिएबल रहता है एज कंपेयर टू असेंडिंग लिम। असेंडिंग लिम इज थिक वॉल्ड, उसके बदले में असेंडिंग लिम जो है ये थिक वॉल्ड रहते हैं और ये इम्परमिएबल टू वाटर। ये जो असेंडिंग लिम है इट इज थिक वॉल्ड एंड इम्परमिएबल टू वाटर। लूप ऑफ हेंडले इज सराउंडेड बाय कैपिलरी नेटवर्क। जो लूप ऑफ हेंडले है ये यू शेप स्ट्रक्चर जो है, तो ये यू शेप स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेंडले का, इट इज सराउंडेड बाय कैपिलरीज कॉल्ड वासा रेक्टा। ये भी मैं अगले फिगर में आपको दिखाऊंगी। इट्स फंक्शन इज व्हाट, इट्स फंक्शन इज टू ऑपरेट counter current system, a mechanism for osmoregulation. That means regulation of salt and water balance in body. It is called as osmoregulation. Ascending limb of Henle loop leads to distal convoluted tubule. देखो ये ascending limb जो है तो ये कहा जाता है it leads to distal convoluted tubule, means DCT. This is another coil part of नेफ्रॉन। ये जो है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल या फिर डीसीटी, ये अनदर कॉइलिंग पार्ट है। देखो इधर ये डिस्टल ट्यूब्यूल इधर फिगर में दिख रहा है। इट्स वॉल कंसिस्ट ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। इसकी वॉल जो है तो ये इसमें सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, इपिथेलियल सेल्स। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल परफॉर्म्स ट्यूबुलर सिक्रीशन। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो है तो ये क्या परफॉर्म करता है, ये ट्यूबुलर सिक्रीशन। मतलब इधर जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन होता है, और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन उसमें होता है और उसको दूसरा नाम दिया है अगमेंटेशन। अगमेंटेशन मीन्स व्हाट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और बिकमिंग ग्रेटर इन साइज और अमाउंट, मतलब थोड़ा सा एनलार्ज होना, तो इसको हम बोलेंगे अगमेंटेशन। दूसरे वर्ड में टू एनलार्ज समथिंग और टू ऐड टू इट, दिस इज कॉल्ड एज अगमेंटेशन। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिव सिक्रीशन इन विच, मतलब डीसीटी परफॉर्म्स ट्यूबुलर सिक्रीशन और augmentation or active secretion in which waste are taken up from surrounding capillaries and secreted into passing urine। मतलब ये जो DCT क्या करता है, तो ये DCT ट्यूबुलर सिक्रीशन परफॉर्म करता है, या फिर अगमेंटेशन बोलते हैं, या फिर एक्टिव सिक्रीशन जो है, तो एक्टिव सिक्रीशन इधर होता है इन विच वेस्ट आर टेकन अप, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर नाइट्रोजिनियस वेस्ट मटेरियल है, तो ये नाइट्रोजिनियस वेस्ट मटेरियल इस डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो है तो उसमें से बाहर निकल के कहा जाता है उसके अराउंड जो सराउंडिंग कैपिलरीज है, तो उस कैपिलरीज में जाता है कि जहाँ यूरिन जो है तो ये यूरिन सिक्रेशन होता है। आया ध्यान में। तो ये पूरा रेनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। तो डीसीटी जो है तो ये क्या करता है, फिर डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल हेल्प्स इन वाटर रीएब्सॉर्प्शन एंड रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। देखो इसका फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन तो इसका है वाटर रीएब्सॉर्प्शन भी होता है और रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स का पीएच भी मेंटेन करता है। देन दिस इज द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल।
ये जो है तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इसको बोलते हैं। दिस इज शॉर्ट स्ट्रेट पार्ट ऑफ डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो पूरा स्ट्रेट पार्ट दिख रहा है देखो ये फिगर में, तो इसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। एक शॉर्ट पार्ट रहता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का, स्ट्रेट पार्ट और शॉर्ट पार्ट होता है, उसको हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलेंगे। तो इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होता है और कुछ पार्ट जो है तो वो सिक्रेट होता है, मतलब प्रोटॉन सिक्रेट्स होते हैं। इधर जो है तो ये प्रोटॉन सिक्रेट्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स क्या है? वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स दैट फॉर्म ऑल एटम्स। प्रोटॉन्स हैव अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जो है तो ये पॉजिटिवली इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो प्रोटॉन्स है तो ये इधर सिक्रेट होते हैं। कहाँ? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट। देखो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है तो ये कहाँ ओपन होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। आया ध्यान में? ये देखो इधर ये डीसीटी का पूरा स्ट्रक्चर इधर दिखाया है। तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। तो ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। इधर ये देखो फिगर में कलेक्टिंग डक्ट दिखाया है, इधर भी दिखाया है राउंड में कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट्स एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट्स ऑफ मेडुला। देखो ये कॉर्टेक्स में भी रहते हैं, ये ग्रीन कलर में इधर कॉर्टिकल रीजन में दिखाया है कलेक्टिंग डक्ट में, और ये जो येलो कलर में है तो ये मेडुलरी रीजन का पार्ट है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट जो है तो इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट्स ऑफ मेडुला। मतलब ये कॉर्टेक्स में भी रहते हैं और ये इनर पार्ट्स ऑफ मेडुला, मेडुलरी रीजन में भी हमको ये मिलते हैं। दे कॉन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रेनल पेल्विस। देखो इधर ये रेनल पेल्विस में फिर ओपन होते हैं। इधर देखो ये पिरामिड्स जो है तो ये पिरामिड्स में से ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इधर बताया है। माल्फिजियन बॉडी, proximal convoluted tubule and distal convoluted tubules are situated in the renal cortex। देखो माल्फिजियन बॉडी जो है ये माल्फिजियन बॉडी मतलब पूरा बहुमंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, देन प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। देखो इधर ये ग्लोमेरुलस है, माल्फिजियन बॉडी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? कॉर्टिकल रीजन में, आउटर कॉर्टेक्स रीजन जो है तो ये आउटर कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। और लूप ऑफ हेंडले विच इज प्रेजेंट इन द मेडुलरी रीजन। लूप ऑफ हेंडले जो है वो मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। ये देखो अभी मैंने बताया था पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है। द इफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस फॉर्म अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क। देखो ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है जो ग्लोमेरुलस से इमर्जिंग होते हैं तो वो क्या करते हैं? फाइन कैपिलरी का नेटवर्क फॉर्म करते हैं। तो इस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल। ये रेनल ट्यूब्यूल के अराउंड में ये कैपिलरी नेटवर्क जो है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अ स्मॉल ब्रांच ऑफ इफरेंट आर्टेरियल फॉर्म्स पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क अराउंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल एंड headless loop of cortical nephrons also forms loop shaped vasa recta। देखो ये फिगर में इधर देखो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है और ये वासा रेक्टा। वासा रेक्टा किसको बोलेंगे हम? अ माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेडलेस लूप फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वासा रेक्टा। मतलब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम जो है लूप ऑफ हेंडले के तो उधर ये पूरा कैपिलरी नेटवर्क ये स्ट्रेट यू शेप स्ट्रक्चर में हमको दिख रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है फिर? दीज आर द स्ट्रेट वेन्यूल्स ऑफ द किडनी और इट इज द माइन्यूट वेसल ऑफ द पेरीट्यूबुलर नेटवर्क विच रन्स पैरेलल टू द लूप ऑफ हेंडले। आया ध्यान में? तो ये इसको बोलेंगे हम वासा रेक्टा। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज किसको बोलेंगे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आर द टाइनी ब्लड वेसल्स सप्लाइड बाय इफरेंट आर्टेरियोल, सप्लाइड बाय इफरेंट आर्टेरियोल्स दैट ट्रैवल alongside nephrons allowing reabsorption and selective secretion
बिटवीन ब्लड एंड इनर ल्यूमेन ऑफ द नेफ्रॉन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीटिबुलर कैपिलरीज, और ये वासा रेक्टा है। आया ध्यान में। तो ये नेफ्रॉन्स के दो टाइप्स पढ़ते हैं। तो पहला टाइप जो है तो उसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। देखो ये ग्रीन कलर में इधर दिखा है, तो ये जो है तो इसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, विच इज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 85%। 85% जो है तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है। इन दिस द Handless loop is short and extends only very little into the medulla. Vasa recta is absent or highly reduced. मतलब इस पोर्शन में जो है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के पोर्शन में जो है तो वासा रेक्टा जो है ये एब्सेंट रहता है या फिर हाईली रेड्यूस्ड रहता है। और दूसरा टाइप्स है जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, विच कैन बी कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 15%। देखो 100% नेफ्रॉन में से 85% नेफ्रॉन जो है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है टाइप के होते हैं, और 15% जो नेफ्रॉन है तो ये जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है। इन दिस हेंडलेस लूप इज लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू मेडुला। वासा रेक्टा इज प्रेजेंट इन दिस रीजन। देखो ये मेडुलरी रीजन है, ये जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, और ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। तो ये इधर दोनों टाइप के नेफ्रॉन्स इधर हमको दिखाए। तो देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एट अ ग्लांस में पूरा स्ट्रक्चर इधर दिखाया है। ये किडनी है, किडनी में से ये पिरामिड दिख रहे हैं, पिरामिड में से ये जो नेफ्रॉन है तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है। ये नेफ्रॉन है और ये रेनल पिरामिड हमको दिख रहा है। ये कॉर्टेक्स रीजन है और ये मेडुलरी रीजन है, और ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो ये एफरेंट आर्टेरियोल है, जिसका ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज नेटवर्क में फॉर्म होके ग्लोमेरुलस तैयार हुआ है। तो ये एफरेंट आर्टेरियल है, ये ग्लोमेरुलस, ये बोहमन्स कैप्सूल, और ये दोनों मिला के क्या बोलेंगे हम इसको, माल्फिजियन बॉडी, और इट इज रेनल ऑल्सो कॉल्ड एज रेनल कार्पुस्कल्स। देन ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, पेरीटिबुलर कैपिलरीज है, वासा रेक्टा है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का हुआ है। तो इधर हम रुकते हैं। थैंक यू।